अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान के चांद का वजीफ़ा बेहतरीन और अनमोल अमल। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इस महीने की बरकतों को हासिल करने आपके लिए हम जो वजीफ़ा जो अमल लाए हैं, यह वजीफ़ा रमज़ान का चांद के हवाले से है, जो कि सूरह कौसर का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की ऐसी बरकत है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएंगी, और इस वजीफ़े के बाद आप अल्लाह से जो भी जायज़ चीज़ जायज़ दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक वो अता फरमाएगा। इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी हम आपको बताएंगे और वजीफ़े से जुड़ा एक भाई का सच्चा और ईमान अफरोज़ वाक़या भी आपको सुनाएंगे। लिहाजा आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना शुरू होते ही इसकी अज़मतें रहमतें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के दरवाजे खोल दो। इसी तरह रिवायात में आता है कि जब रमज़ान का चांद नजर आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि अपनी इबादत को मुअख्खर कर दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज इस कदर गफलत में खो चुकी है कि उसको दुआओं की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें चाहिए कि इस महीने में खूब दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। आपको वजीफे की तफसील भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वजीफे से जुड़ा एक वाक़िया को मुलाहिज़ा फरमाइए। एक भाई बताते हैं कि 2014 से पहले मुझे जीने का मकसद मालूम नहीं था, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक हर साल माह रमज़ान का चांद देखकर इस वजीफे को पढ़ने का फैज़ पा रहा हूँ। मुझे अपनी और ख़ानदान की बंदिशों, रुकावटों, घर की परेशानियों का सामना तकरीबन 22 साल से था। घर में रोज़ किसी न किसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो जाते थे। मेरी अहलिया अपनी ननदों को मिलना तो दूर, देखना भी पसंद ना करती थी। लेकिन जब पहली बार माह रमज़ान में रमज़ान का चांद देखकर इस वजीफे को पढ़ना शुरू किया तो मेरी अहलिया, जो अपनी ननदों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अचानक उनके घर तशरीफ ले गई और उन सबको खूब घुल मिल गई, जो कि हमारे लिए एक अजीब बात थी। बाकी की रुकावट और मुश्किलात के हल के लिए भी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता हल निकल आएगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था। लेकिन मुझे याद है एक रमज़ान 2014 को इन सब मुश्किलात से मुझे निजात मिल गई थी, जिससे मेरी परेशानी ख़त्म हुई और बड़ी मुसीबत दूर हो गई थी। हर रमज़ान चांद देखकर इस वजीफे को पढ़ता हूँ। मैं 100% ये आजमा चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे इसी की बरकत से माला माल कर दिया है। कारोबार में खूब बरकत दी, हज़ारों परेशानियाँ दूर की। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस वजीफे की कैसी कैसी बरकतें हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे को रमज़ान का चांद देखकर लाजमी कर लेना है। आपके पास पूरी रात मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि चांद देखते के साथ ही इस वजीफे को कर लिया जाए। चांद दिखाई देने के बाद आप पूरी रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इस अमल को आप मगरिब की नमाज के बाद कर लें और अमल के बाद सुकून से दुआ मांगी जाए। असल में दुआ को इबादत का मकसद कहा गया है, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमानों के पास दुआ मांगने के लिए वक्त ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह से जितना मांगो वो खुश होता है, लेकिन अफसोस कि मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। जो अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। तो आपने वजीफे को मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ करना है। और आपको बता दें, पूरे यकीन के साथ और हाजिर कल्ब के साथ दुआ मांगनी है। तो वो कौन सा वजीफा है? तो आप वजीफे को समाअत फरमाएं। वजीफा ये है, रमज़ान का चांद देखकर अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 10 मरतबा सूरह कौसर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर पढ़नी है। और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है और फिर सजदे में सर रखकर दुआ मांगनी है। जो हाजत होगी पूरी होगी और हर मुसीबत और परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी।
اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔